मैं कहना ये चाहता था और ये बताना चाहता हूँ इस वाक़े से कि एक बार रंगीले रसूल का राइटर लाहौर की सरज़मीन पर कुछ फल फ्रूट ख़रीद रहा था, एक दुकान पर बैठा हुआ। जब पाकिस्तान का ये शहर नहीं था बल्कि ये इंडिया ही का एक शहर था लाहौर। एक नौजवान से किसी लड़के ने कह दिया कि ये जो शख्स फल ख़रीद रहा है इसी ने रंगीला रसूल लिखा है, रंगीला रसूल किताब इसी ने लिखी है। उस नौजवान ने कहा कि तुम सही बतला रहे हो? उसने कहा हाँ। कहा कि ठीक है। ये आगे बढ़ा, फल वाले की दुकान पे पहुंचा, फल वाले से कहा, उस लड़के का नाम नईम है, कहा कि फल किस हिसाब के हैं, कैसे दे रहे हो, कीमत क्या है, ज़रा चख के देखूं, ज़रा छुरी लेके आइए, छुरी लाइए। उसने छुरी लेकर फल तो काटा नहीं, लेकिन ऐन उसी मौके पर जो फल ख़रीद रहा था उसके पेट में उसने चाकुओं से कई वार करके उसको वहीं ठंडा कर दिया, मार डाला। जिसने मारा, ये बताना मेरा मकसद है, ये वो शख्स, वो लड़का है जिसने जुमा तो छोड़ो ईद और बकरीद की नमाज भी कभी नहीं पढ़ी थी। ये वो लड़का था जिसने किसी की जनाजे की नमाज अभी तक नहीं पढ़ी थी। लेकिन जब उसको ये पता चला कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर इसने उंगली उठाई है, कचोके लगाए हैं, जहर उगला है, वहीं पर उसको ठंडा कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, गिरफ्तार हो गया, फैसला भी सुनाया गया। इस लड़के के बाप नहीं था, मां नहीं थी, इसने जुर्म कबूल कर लिया। इसकी बीवी अपनी गोद में छोटा सा बच्चा लेकर आई, जज के सामने कहने लगी, जज साहब आपने मेरे शौहर को जेल में बंद कर दिया, मेरा भी बाप नहीं, मेरी भी मां नहीं, ये मासूम बच्चा इसी की औलाद है, अब इसकी परवरिश कौन करेगा, मेरी देखरेख कौन करेगा। न जाने उस ब्रिटिश जज को कौन सा रहम आ गया, उसने रात की तारीकी में इस लड़के से मुलाकात का प्रोग्राम बनाया और रात में मिलने आया और कहने लगा कि मंगल के दिन मैं तुम्हारी डेट रख देता हूं, तुम कोर्ट के अंदर आना, कटघरे में खड़े होना और सिर्फ अपनी ज़बान से इतना कह देना कि यह कत्ल मैंने नहीं किया। तुम इतना सा झूठ बोल देना, बकिया सारा काम मैं संभाल लूँगा। तुम्हारे बच्चे की मासूमियत, तुम्हारी बीवी की तन्हाई मुझ पे देखी नहीं जा रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जेल से छुड़ाऊँ। उस वक्त वो खुश हो गया। मंगल का दिन भी आ गया, कोर्ट की तारीख पर यह हाजिर भी हुआ, कटघरे में खड़ा भी हो गया। सामने बीवी उस छोटे से मासूम बच्चे को लेकर हाजिर भी हो जाती है। लेकिन न जाने कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर इसके दिल में क्या बात आई। जज ने पूछा, यह कत्ल तुमने किया या नहीं किया, लोगों ने तुम्हारा नाम पेश किया है, नईम साहब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में। और इस नईम का जवाब ये हुआ, जज साहब मैंने बहुत गौर व फिक्र किया, आपके समझाने पर भी मैंने बहुत अपने दिल को समझाया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे इस कटघरे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरी बीवी मेरे सामने, मैं जानता हूं कि मुझे इस जुर्म की सज़ा सज़ाए मौत मिलेगी, फांसी की सज़ा होगी, लेकिन जज साहब मैं क्या करूं, मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा ही तो एक नेक काम किया है। मेरी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में लथपथ है, मेरी पूरी ज़िंदगी नमाज़ों से रोज़ों से खाली है। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया,
मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद यही एक नेक काम जो मैंने पहली मर्तबा किया कि नबी अकरम के गुस्ताख को, नबी अकरम को गाली देने वाले और नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को मैंने मौत के घाट उतार दिया। शायद अल्लाह की नज़र में मेरा यही अमल महबूब और वो मुझे इसी अमल के बदले में मुझे बख्श दे, मुझे जन्नत अता फरमा दे। जज साहब, मैं कायम हूँ अपने फैसले पर, कायम हूँ अपने जवाब के ऊपर। यह कत्ल मैंने ही किया है। इस्तिकामत मुझे बताना मकसद थी। जब उसके सामने दुनिया व माफिया हेश हो जाए और उसकी नजरें जन्नतुल फिरदौस की ऊपर पड़ जाएं, या वो कटघरे में खड़े होकर भी जन्नत की महक उसकी नाक तक पहुंचने लगे, तो फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे कौन सी सजा मिलेगी, फिर वो ये नहीं सोचता कि मेरा अंजाम क्या होगा, फिर वो ये नहीं सोचता कि मेरी हालत क्या होगी। बीवी खड़ी हो गई, कहती है कि जज साहब ने जो तुमसे कहा तुम उस पर भी नहीं समझे, अब मेरा क्या होगा। तुमने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। और इस लड़के का जवाब सुनो, कहता है बीवी इस बच्चे को मेरी निगाहों से दूर कर दो, बेटे की मोहब्बत कहीं मुझे झूठ बोलने पर मजबूर न कर दे, ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। और आखिरकार मुतय्यना तारीख पर उस लड़के को सजाए मौत दे दी गई, फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। खुशी खुशी उसने कत्ल हो जाना गवारा कर लिया। सिर्फ एक बार उसने, गौर कीजिए, एक बार उसने एक नेक काम किया और वो ऐसा उसके दिल के अंदर बैठा। इस वाक़े को सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुहक्किक और सिका इंसान बयान करता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्तिकामत क्या होती। बहुत आसान है कह देना हम मुसलमान हैं, बहुत आसान है कह देना क्या नाम है मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, कुर्बानी क्या दी, कुछ नहीं, बहुत आसान है।